रिलेशन के बाद अगर आपको भी बार बार ये प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, बार बार ऐसा आपको महसूस हो रहा है, तो 100% ये समझ लो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब आप कांटेक्ट रख लेते हो, कांटेक्ट रखने के बाद होता क्या है कि जब आप कांटेक्ट रखते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि उसी समय आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि ये आपके ओवुलेशन के ऊपर निर्भर करता है। जब आपका ओवुलेशन होता है, जब अंडा निकलता है, तो ही आपको एग्जैक्ट प्रेगनेंसी होती है। क्योंकि जब अंडा निकलता है और उस टाइम पे अगर आप कांटेक्ट रखोगे तो अंडे और स्पर्म का मीटअप होगा और अंडा स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा। अंडा और स्पर्म जो है मिलके एक भ्रूण का रूप ले लेंगे। अगर उस समय अगर आप कांटेक्ट नहीं रखते हो तो उस समय आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। बट यहाँ पे फ्रेंड्स बात करेंगे कि जब आप कांटेक्ट रख लेते हो तो आपका कौन सा ऐसा लक्षण दिखाई देता है जिससे कि समझ सकते हो कि प्रेगनेंसी आपको हो चुकी है। तो जब आप कांटेक्ट रख लेते हो तो उसके आपको कम से कम 8 दिन के बाद प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर होने लगते हैं। क्योंकि कांटेक्ट आप रखे होगे, जब भी आप कांटेक्ट रखे होगे तो ओवुलेशन के टाइम पे ही रखे होगे, तो ही आपके पीरियड के साइकिल में प्रेगनेंसी होगी। अगर पीरियड की साइकिल आपकी है, इस महीने की जो पीरियड की साइकिल है, उसमें जो जिस दिन ओवुलेशन हो रहा है उस दिन आपको ओवुलेशन के टाइम पे कांटेक्ट रखना है और उस दिन के बाद से आपको कम से कम 7 से 8 दिन टाइम लगेगा। ओवुलेशन के बाद आपको प्रेगनेंसी होने में टाइम लगती है। तो जब ओवुलेशन हो जाता है, कांटेक्ट रख लेते हो, तो अंडा जो है आपके आ जाता है आपके बच्चेदानी में, फ्लिपियन ट्यूब से वहां पे सफर करके आ जाता है बच्चेदानी में। तो ये सारी प्रोसेस में कम से कम 7 से 8 दिन लग जाते हैं। तो आपको प्रेगनेंसी के लक्षण 7वें 8वें दिन से अपीयर होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हार्मोन होता है HCG हार्मोन। जब ये हार्मोन बनता है, वो भी तेजी से बनता है, तो ही आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं। वरना अगर कितनी महिलाओं में ये हार्मोन बहुत धीरे बनता है, बहुत धीरे यह हार्मोन बनेगा, तो आपको प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकता है कि पीरियड मिस होने से पहले दिखाई दे, हो सकता है कि पीरियड मिस होने से पहले भी, बाद भी दिखाई दे, पहले भी दिखाई दे, लेकिन कुछ ना कुछ लक्षण तो आपको दिखाई देगा ही देगा। अगर गौर करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला अगर आपको लक्षण दिखाई देगा, तो जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो जाती है, आपकी पाचन जो क्रिया है बिल्कुल कमजोर हो जाती है। आप कोई भी चीज खाते पीते हो वो पचने में असमर्थ हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो बहुत ठोस चीजों का, बहुत ठोस आहार का, बहुत ठोस भोजन का आपको जो है सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि चिकन वगैरह हो गया, ये ठोस चीज माने जाते हैं, तो इन चीजों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये चीजें अगर नॉर्मल चावल दाल रोटी सब्जी खा रहे हो तो यही आपको पचने में काफी टाइम लगता है। जो खाना, जो डाइट आपको पहले 4 से 5 घंटे में पच जाते थे, 4 से 5 घंटे में फिर से दोबारा आपको भूख लग जाती थी, भूख की तलब लग जाती थी, लेकिन इस समय ये पचने में बिल्कुल असमर्थ हो जाएंगे। ये 12-12 घंटे, 24-24 घंटे लग जाते हैं। अगर नॉर्मली चावल दाल सिंपल खाए हो, तेल मसाला नहीं खाए हो, तो कम से कम 8 से 10 घंटे लग जाते हैं पचने में, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो जाती है। ये लो इसीलिए हो जाती है कि आपके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बन रहे हैं और प्रेगनेंसी के हार्मोन HCG, FSH, ये सारे हार्मोन एक साथ बहुत ज्यादा हार्मोन बन जाता है, जिससे आपकी जो बॉडी है प्रभावित होती है। ऐसी बात नहीं है कि आपकी बॉडी के ऊपर कुछ रिएक्शन नहीं होता है। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं। कितनी महिलाओं को आपने देखा होगा कि पानी भी पीती हैं, वो भी उनको वॉमिटिंग हो जाती है, वो भी उनको उल्टियां हो जाता है, पचता नहीं है। तो इसका रीजन यही है कि आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो जाती है, बिल्कुल वीक हो जाती है, जिससे कि आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। आपको कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि खाना खा के उठ रहे हो तो आपको गला बिल्कुल ना जलन उसमें फील होती है। गैस आपको बहुत ज्यादा बनने लगेगा, आपको अच्छे से स्टूल पास नहीं होगा। स्टूल पास नहीं होगा तो गैस ऑलरेडी बनेगा, गैस निकलेगा, गैस पास करोगे तो थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहला तो लक्षण यही है कि अगर आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन बन रहे हैं तो समझो कि आप अब अपने आगे की जर्नी के लिए तैयार हो। अब आपको प्रेगनेंसी होने वाली है, अब आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। दूसरा जो आपको सिम्टम्स महसूस होगा वो होगा थकान।
बेवजह के आपको थकान होने लगेंगे, बेवजह के थकान होने लगेंगे। कोई भी आप काम नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, घर पे पड़े पड़े ही आपको थकान होने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरी बॉडी बिल्कुल थकी थकी महसूस हो रही है और मुझे एक्स्ट्रा कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है। वो तो मजबूरी है, ससुराल में है तो कोई काम खाना बनाना बिल्कुल मजबूरी है, अगर मायके में रहोगे तो उसको भी करने का मन नहीं करेगा। तो ये जो थकान होती है ये आपको इसीलिए होने लगती है कि आपकी बॉडी से ही ब्लड वगैरह लेके आपके शिशु को वहां पे धंसाया जाता है, चिपकाया जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है और आपको पता नहीं होता है। और आप जितना खाते पीते हो उतने ही खाते पीते हो, एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाती है, इसीलिए वीकनेस होने लगता है। तीसरा जो आपको सिम्टम्स महसूस होने लगेगा वो सिम्टम्स है आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगेगा। इस चीज पे आपको गौर करना है। जब आपका ओवुलेशन होगा तो आपके पेट के लेफ्ट या राइट में पेन होगा। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो जो आपका पेट है, जो नाभि है, उसके 4 आंगुल नीचे आपको पेन होगा। जब ये नीचे पेन होगा, क्योंकि 4 आंगुल नीचे ही आपकी बच्चेदानी होती है, तो आपको पेट के निचले हिस्से में अगर पेन हो रहा है तो समझो कि आपको बिल्कुल 100% प्रेगनेंसी हो चुकी है। जो चौथा लक्षण आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपको कितनी महिलाओं को ब्राउन डिस्चार्ज होते हैं, कितनी महिलाओं को नहीं भी होते हैं। तो हल्का फुल्का आपको ब्राउन डिस्चार्ज होने लगेगा। ये डिस्चार्ज आपका जब बच्चा धसेगा तो वहां पे टिश्यूज को कुरेदता है, कुरेद के तो वहां पे वो चीज धसाया जाता है, तो हल्का सा आपको ब्राउन डिस्चार्ज महसूस होगा। यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कि क्या ये सारी महिलाओं को होना जरूरी है? तो देखो डियर, ये सभी महिलाओं को हो ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। हार्मोन तो एक ही बनते हैं, लेकिन आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी बिल्कुल अलग है, आपका रहन सहन खान पान बिल्कुल अलग है और आपका प्रेगनेंसी भी अलग है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई महिला मोटी है, कोई पतली है, कोई लंबी है, कोई छोटी है, कोई चौड़ी है, अनेकों प्रकार की आप जो है भारत में देखोगे जातियां, प्रजातियां, महिलाएं, हर तरह के महिलाएं आपको मिलेगी। वैसे ही सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो सबको प्रेगनेंसी के लक्षण भी अलग अलग दिखाई देते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आप एक ही घर में 2-3 लेडीज अगर प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो उनमें कुछ अलग दिखाई देगा, उनमें कुछ अलग दिखाई देगा, उनमें कुछ अलग दिखाई देगा। पांचवा आपको जो सिम्टम्स महसूस होगा वो होगा आपके भूख में बढ़ोतरी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 कंडीशन होते हैं। अगर आपको भूख में बढ़ोतरी हो गई है तब तो अच्छी बात है। कितनी महिलाओं को ये भी देखा गया है, रिसर्च में ये भी साबित हुआ है कि उनकी भूख कम हो जाती है, उनको कुछ खाने पीने का मन ही नहीं करता है। तो ये दोनों कंडीशन होते हैं कि भूख में बढ़ोतरी हो जाती है, भूख कम हो जाता है। तो ये चीज आपको नोटिस करना है कि आपके अंदर कौन सा सिम्टम्स अपीयर हो रहा है। छठा आपको सिम्टम्स दिखाई देगा आपके स्वाद, जो जीभ का स्वाद है बिल्कुल कड़वापन उसमें महसूस होने लगेगा। जैसे फीवर वगैरह आते हैं ना, तो वैसा आपको महसूस होने लगेगा कि मेरा जीभ का स्वाद बिल्कुल बदल सा गया है, मेटेलिक सा टेस्ट आ रहा है। सातवां आपको सिम्टम्स महसूस होगा आपके फीवर आने लगेगा, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ आपको महसूस होने लगेगा। तो जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका जो जीभ का स्वाद है मेटेलिक ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझना है। अगर ये 7 में से 2-4 भी लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं और वो भी पीरियड के 21वें, 22वें, 25वें दिन महसूस हो रहे हैं और जो पीरियड आने वाले हैं उसके 4 से 5 दिन या 8 दिन को समझना है कि आपको प्रेगनेंसी एग्जैक्ट हो चुकी है और आपको 12वें, 14वें दिन पीरियड के महसूस हो रहे हैं, तो ये प्रेगनेंसी नहीं है। हो सकता है ओवुलेशन हो सकता है हार्मोनल डिस्टर्ब हो या फिर हार्मोनल इश्यूज हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो आपको पीरियड के 25वें दिन के बाद ही लक्षण महसूस होते हैं और पीरियड जो आने वाले हैं उसके 4 से 5 दिन या फिर 8 दिन पहले महसूस होते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।